देखिए एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 10.5 और इसका क्वेश्चन कौन सा हम देखेंगे फर्स्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे इसका फर्स्ट नंबर। कह रहा आकृत 10.36 देखिए नीचे एक आकृत बनी हुई है 10.36 बनी हुई है में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी है। वृत्त पर ए बी सी 3 बिंदु दिए हुए हैं इस प्रकार है कि कह रहा कोण बी ओ सी बराबर 30 डिग्री तथा कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बनाएंगे तब पढ़ेंगे आपकी समझ में ज्यादा आएगा। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है आपको और इस वृत्त में क्या है कुछ बिंदु दिए हुए हैं कुछ आपको गिवन है कुछ बातें। देखिए एक बिंदु दिया आपको कितना यहां पर दिया मान लीजिए ए और एक आपको यहां पर दिया है कौन सा बी और एक आपको यहां दे दिया है सी और यहां पर एक सेंटर इसका दिया है ओ और इस तरीके से इनको क्या किया गया इनको तीनों को इनको क्या किया है यहां से क्या कर दिया गया इसको मिला दिया गया और यहां एक तरह बिंदु परिधि पर क्या है डी है जिसको भी इस तरीके से क्या किया गया इसको मिलाया गया इस तरीके से बनाया गया। और कोण इसका ए ओ बी जो है ये बोल रहा है कितना है ये बोल रहा है 60 डिग्री दिया हुआ और जो कोण आपका बी ओ सी है ये हमको दिया कितना 30 डिग्री दिया। एक क्वेश्चन में कह रहा है ये बिंदु आपको डी दिया है। फिर से देखिए पढ़ देते हैं। कह रहा आकृत 10.36 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं। ए बी सी कह रहा इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी कह रहा 30 डिग्री है तथा कोण ए ओ बी कितना बोल रहा है 60 है। यदि चाप ए बी सी ये कह रहा है यदि चाप ए बी सी ये चाप की बात कर रहा है ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है इधर से इधर के बजाय बता इधर कोई एक क्या है बिंदु डी बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। कोण क्या निकालना है आपको ए डी सी मीन्स ये कोण निकालना है। क्या करेंगे हम देखिए इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं इसको मिला सकते हैं तो ये आपकी एक जीवा बन जाएगी और इस कोण को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 90 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90। और किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण एक होता है और कहां बना होता है परिधि पर तो जो परिधि पर बना कोण होता है वो केंद्र पर कोण का क्या हो जाता है आधा तो ये कितना आ जाएगा 45 का आंसर आ जाएगा। बस इस बात को लिखना है बाकी आंसर आपका हो गया। नहीं बात समझ में क्या देखिए दिया है क्या बात है हमको इसमें दी है। देखिए दिया है आप लिख सकते हैं आपको दिया है कि कोण ए ओ बी बराबर दिया है 60 डिग्री और आपको कोण दिया है बी ओ सी बराबर 30 डिग्री और बिंदु चलो दिया हुआ इतनी बातें के लिए दी हुई मैंने वो लिख देते हैं इसमें ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है हमको कोण ए डी सी ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करना है। हल में देखिए इसमें या आप रचना भी लिख सकते हैं इसमें चाहे तो रचना भी लिख लें। क्या लिख लें हम रचना में लिख सकते हैं कि ए सी को क्या किया हमने मिलाया ए व सी को मिलाया इसको मिला दिया हमने अपनी तरफ से। हल में देखिए हल में क्या कर सकते हो आप इसको जोड़ सकते हो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये पूरा कोण फिर क्या बन जाएगा ए ओ सी बन जाएगा। कोण बन जाएगा कितना ए ओ सी और ये कितना जुड़ के हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है आप लिख सकते हैं कोण हमको निकालना है ए डी सी आप लिख सकते हैं कोण ए डी सी बराबर कोण लिख सकते हैं ए ओ सी जो भी निकाला बटे कितना लिख सकते हैं 2। तो इस पूरे कोण का क्या करेंगे आधा करेंगे तभी तो ये हमको मिलेगा तो आधा हमने कर दिया। नहीं बात समझ में आई। आप यह लिख सकते हैं सिंस ध्यान से देखिएगा परिधि पर ये परिधि पर बना
कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। आधा होता है। कुछ बात समझ में आई? परिधि पर बना जो कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। वही हमने आधा कर दिया। देखिए कोण AOC कितना हमें गिवन है? 90 डिग्री। भाई कितना? 2 कट करिए 45 आ जाएगा आपका। और कुछ नहीं, आपको एक केवल लिखना ही था, बाकी तो हमने पहले ही आपको बता दिया था। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे? अब 2 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। कह किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। देखिए ये एक सर्किल हो जाएगा, इसका वृत्त हो जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी? एक जीवा हो जाएगी। इसका क्या मान लीजिए? सेंटर है, केंद्र। इस तरीके से इसमें कह रहा था कि जितनी जीवा है उतनी क्या है? ये त्रिज्या है ना। तो तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और इसका क्या मान लेंगे? केंद्र मान लेंगे। इसको मान लिया हमने कितना? A, और इसको क्या मान लिया? B। कह रहा जीवा के एक लघु चाप पर, लघु चाप ये हो गई, छोटी वाली चाप जो हो गई ये लघु चाप हो गई। इधर की ओर बोल रहा है कोण बना है, उसको बोल रहा है निकालिए। इसको मान लो C मान लिया। और एक कह रहा दीर्घ चाप पर कहीं बना हुआ है, कहीं पर मान लीजिए इस तरीके से। कहां बना हुआ है? दीर्घ चाप पर बना हुआ है। इस कोण को भी आपको क्या करना है? निकाला। इसको हमने D मान लिया। कुछ बात समझ में आई? देखिए अगर इसकी ये जो जीवा थी इन त्रिज्याओं के बराबर हो जाएगी तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। और त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समबाहु हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमसे ये पूछ रहा और ये पूछ रहा। पहले तो इसको हवा में देखिए कैसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ का ये आधा होता है, ये हो गया। इसका आंसर कितना आना चाहिए? 30 आएगा ही। नहीं आएगा तो आंसर ही गलत हो। अगर ये निकल आया, अब इसको निकालना तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला अगर परिधि पर 4 बिंदु तुमको मिल जाए A, B, C, D, तो एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर परिधि पर तुमको कितने बिंदु मिल जाएंगे? 4 कहीं भी मिल जाए बिंदु तो क्या बन जाता है? चक्रीय। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो इसका मतलब ये सामने सामने पड़ेंगे। ये A, B, C, D चक्रीय चतुर्भुज बन गया। और इनके आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होगा? 180 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से इसके आंसर निकलेंगे और यही आएगा। समझ रहे? लेकिन हमको इसको क्या करना होगा? पिरोना होगा, लिखना होगा। समझ रहे? देखिए इसका कैसे लिखेंगे। देखिए दिया है, क्या बातें दी हमको इसमें? हमको दिया है कि जीवा जो AB है, AB वो बराबर है किसके? OA के भी बराबर है। और किसके बराबर है? OB के बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिज्या आपस में क्या है? त्रिज्या जो है वो जीवा के क्या है? बराबर है। ठीक है, इसलिए यह समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। और इसका प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? कोण बराबर कितना होगा? 60 अंश का होगा। ये बात इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, ज्ञात क्या करना है इसमें? ये तो इधर हो गया। ज्ञात क्या करना है हमको? देखिए इसमें ज्ञात क्या करना है हमको ज्ञात करना है कि कोण ज्ञात करना है हमको। ACB निकालना है हमको, एक तो ये वाला। और हमको कोण क्या निकालना है? कोण निकालना है हमको कितना? ADB। ये कोण यहाँ हमको निकाल के बताने हैं। ठीक है, हल में देखिए। हल में तो देखिए आप लिख सकते हैं कि कोण जो आप लिखेंगे कि कोण जो आपका बन जाएगा AOB। ये तो कितना आपको है? 60 डिग्री है ना। क्योंकि त्रिभुज AOB समबाहु है। क्या है? समबाहु। हमने लिख दिया है लेकिन फिर लिख दिया। देखो कोण AOB कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा क्योंकि समबाहु है त्रिभुज ABO AOB। ध्यान से देखिए ये बातें जो है
इसमें जाननी पड़ेगी पहले से ही। इसमें दिया नहीं था कि ये 60 होगा, लेकिन ये आपको अगर पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 होगा, तभी ये सवाल लगेगा, वरना आप जान ही नहीं पाएंगे कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है और इसका कोण 60 है, तो फिर आप इसमें ढूंढ कहां पाएंगे, लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें दिया नहीं था 60 डिग्री। निकालना है कौन सा कोण, ये वाला निकालना है, डी वाला। तो आप लिखेंगे कि कोण जो आपका बनेगा ADB वो कितना हो जाएगा, कोण AOB बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंस परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। लिख लेंगे ना इसमें, अभी हमने आपको बताया, जो हम बोल रहे हैं वही लिख लेना। केंद्र पर बना, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। और आप यहाँ लिख दीजिए, इसको कितना दिया था, ये 60, 2 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा बेटिया, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब कोण ADB बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। एक निकल आया, ठीक है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए आप फिर से लिखेंगे यहां ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, सही है, चक्रीय चतुर्भुज है। तब कोण D प्लस कोण C इज इक्वल टू 180, ठीक है। कोण D प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तब कोण क्या लिखेंगे, कोण D, फिर से लिख देते हैं, आवाज इनकी बहुत चली जाती है। तब देखिए क्या होगा, यहाँ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्या होगा आपका कोण D प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आप यहाँ पास लिख लेंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ क्या लिख लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। कोण D हमको दिया है कितना, 30 डिग्री, प्लस कोण C निकालना है बराबर 180। कोण C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 30, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 150 डिग्री। और यही इनमें क्या करना था, हमको निकालना था। तो बात समझ में आई।